हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन। और ये पेपर है आपका 762 पोस्ट कोड वाला, जिसमें पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। 41 से लेके 55 तक के जो क्वेश्चन थे वो पॉलिटी के क्वेश्चन थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यदि बात की जाए तो इनके आंसर हम फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 41 की बात की जाए। क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इसका यदि बात की जाए, फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन तो आपका बी सही हो गया। अब बात की जाए संविधान की विशेषताएं, आपको मुख्य विशेषता आपको ध्यान में होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। सबसे पहले बात की जाए स्वतंत्र न्यायपालिका, मुख्य विशेषता में सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता, ठीक है, आपातकाल का प्रावधान, स्वतंत्र न्याय, ठीक है, और वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। ठीक है, ये मुख्य विशेषता है, जो प्रमुख विशेषता है संविधान की, इनको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां से ध्यान में रखना। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल किया गया था या नहीं किया गया था। परंतु क्वेश्चन का इसका राइट आंसर होगा, पूछा जा चुका क्वेश्चन है, संघीय शब्द का संविधान में कोई कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना। और संघ की बात की जाए तो ये तो है, जो आपका भाग ए वाला है, भाग 1 है, उसमें है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका 42 क्वेश्चन है। ये 42 क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा यदि फाइनल आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रजातांत्रिक, मतलब कि डेमोक्रेटिक क्या है, देश है। तो ऑप्शन आपका बी सी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 42 का ऑप्शन सी। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखना है कि वयस्क मताधिकार की बात आई है, तो यहाँ से आपने एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि 61 का जो संवैधानिक संशोधन था, जो 1999 में हुआ, इसमें क्या हुआ, 21 वर्ष से जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। अब बात की जाए प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक की का बात आई है या समाजवादी की बात की जाए तो प्रस्तावना में शब्द देख लेते हैं। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं, तो संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये क्या है आपके प्रस्तावना में शब्द है। अब बात आती है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया कि 42वें संवैधानिक संशोधन में कौन कौन से शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए। कौन कौन से शब्द किए गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द क्या थे, 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था जो 1976 में, इसमें प्रस्तावना में इन शब्दों को शामिल किया गया था। ये आपने ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अलाइड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका शिक्षा विषय संबंधित है, तो शिक्षा किस सूची का विषय है, ये क्वेश्चन है। अब शिक्षा की बात आई, ठीक है, शिक्षा की बात आई है तो 43 का पहले तो राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर बनेगा आपका समवर्ती सूची। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब समवर्ती सूची की बात आई है तो इसमें 52 विषय है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। कौन कौन से विषय है ये मैं आपको बता दूं, तो इसमें है शिक्षा, वन, नापतोल, नापतोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, ठीक है, और न्याय का प्रशासन, ये इसमें क्या है, विषय है, ये मुख्य विषय है। विद्युत है, योजना है, आयोग है, योजना आयोग है, नियोजन है, और दंड प्रक्रिया है। ये आपने ध्यान में रखना है। विवाह है और गोद लेना, ये मुख्य क्या है, इसके विषय है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची आपको सभी को पता है, इसमें दोनों संघ सूची और राज्य सूची के विषय होते हैं। ठीक है, आगे यहां से आपने ध्यान में कौन कौन से क्वेश्चन रखने हैं, तो राज्य सूची की बात कर लेते हैं। राज्य सूची की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि किस सूची का विषय है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो ये आपने बताना है राज्य सूची का विषय। अब राज्य सूची की बात की जाए तो 61 इसमें विषय है, पुलिस, पशु, पंचायती राज भी आपका राज्य सूची में है, गैस, प्रति व्यक्ति आय आपकी, ये राज्य सूची के विषय, भूमि सुधार, ठीक है, रेलवे पुलिस, ये सब क्या है आपके राज्य सूची के विषय। अब आती है बात संघ सूची की। संघ सूची में 100 विषय है। कौन कौन से विषय है? विदेशी मामले, ठीक है, रेडियो टेलीविजन, शेयर बाजार, जनगणना पूछा जा चुका है, ठीक है, रक्षा पूछा जा चुका है, बीमा पूछा जा चुका है, ठीक है, रेलवे आपका संघ सूची का विषय है, बैंकिंग भी आपका संघ सूची का विषय है। अब बात आती है अभिष्ट विषय। अभिष्ट विषय से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है वो आपका 248 अनुच्छेद है, ये आपने ध्यान में रखना है, ऑप्शन डी है जो, ठीक है। अब आगे 44 क्वेश्चन है, भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? भारत संघ में मतलब कि जो नए राज्य की सूची स्वीकृति कौन देता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, संसद, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब संसद की बात आई है, संसद का अनुच्छेद है 79, ये आपने ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री की बात है तो पीएम की जो नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है वो है 75 अनुच्छेद, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सर्वोच्च न्यायालय की बात आई है तो 124 अनुच्छेद को आपने ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति की बात आई है तो राष्ट्रपति का पद का प्रावधान आपका 52वें संवैधानिक 52 जो अनुच्छेद है आपका 52 अनुच्छेद में क्या है, इसका प्रावधान है राष्ट्रपति के पद का, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है 45, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका, फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 42वां जो आपका संवैधानिक संशोधन था, इसमें मौलिक कर्तव्य 10 शामिल किए गए, ठीक है। और बात की जाए कब हुआ? 1976 में, इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, ठीक है। अब 44वें संवैधानिक संशोधन की बात की जाए 1976 में हुआ, 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में हुआ, 10वीं अनुसूची को इसमें शामिल किया गया। 73वें संवैधानिक संशोधन की बात की है 1992 में हुआ, नया भाग जो नौवां भाग है आपका वो नया भाग जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। पंचायती जो राज्य व्यवस्था थी इसको संवैधानिक दर्जा आपके 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया, ठीक है, ये अपने क्वेश्चन ध्यान में रहने। आगे है भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? तो 46 की यदि बात की जाए तो ऑप्शन तो आपका डी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति तो आपका हो गया। अब राष्ट्रपति की बात की जाए, यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति यदि पद से अपने इस्तीफा देना चाहेगा तो राष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात की जाए तो 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की बात की जाए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात की जाए तो आप 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात आइए भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात की, ये अपने पद से इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। 65 वर्ष न्यूनतम आयु होती है, ठीक है, और अधिकतम आयु होती है। और लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए। और लोकसभा का अध्यक्ष किसको अपना इस्तीफा देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात की जाए राज्यपाल की बात की जाए, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है और त्याग पत्र भी राज्यपाल राष्ट्रपति को ही सौंपता है, ठीक है, और 35 वर्ष आयु होती है। सीएम की बात की जाए, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल शपथ दिलाता है और राज्यपाल को ये त्याग पत्र सौंपते हैं सीएम, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है क्वेश्चन। आगे है 47 क्वेश्चन है आपका, इसमें है क्वेश्चन क्या पूछा गया? मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? मतलब कि परिषद का जो सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका, इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका 47 की बात की गई है तो 47 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब मंत्रिपरिषद की बात आई है तो मंत्रिपरिषद से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 74वां जो अनुच्छेद है आपका 74 जो अनुच्छेद है इसमें उल्लेख मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 48 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति सभापति होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। अब राज्यसभा की बात आई तो राज्यसभा का अनुच्छेद कौन सा है? 81, ठीक है, 81
जो अनुच्छेद है आपका वो आपका राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका, भारतीय संसद है एक 49 की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ से द्विसदनीय है। द्विसदनीय कैसे, एक तो राज्यसभा एक लोकसभा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब संसद की बात की जाए, संसद आया है यहाँ पे, तो संसद के लिए जो अनुच्छेद है आपका 79 अनुच्छेद है, और लोकसभा की बात की जाए तो 80 जो अनुच्छेद है आपका 80 वो आपका लोकसभा से संबंधित है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मतलब कि नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा फिर 50 का ऑप्शन ए, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल को ही ये अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। ठीक है, राज्यपाल की बात आई तो राज्यपाल के लिए जो अनुच्छेद आपका 157 है। ठीक है, 157 जो अनुच्छेद है वो राज्यपाल से संबंधित है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति के ये त्याग पत्र सौंपता है मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी की जाती है, शपथ भी दिलाई जाती है और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपा जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है। आगे किन दो राज्यों का एक उभय उच्च न्यायालय है, मतलब एक ही न्यायालय है, हाई कोर्ट है, तो इसकी बात की जाए तो इसका बनेगा आपका राइट आंसर बनेगा आएगा आपका 51 का ऑप्शन डी। हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। हिमाचल की बात की है, हिमाचल का जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर आप बताएंगे। ठीक है, आगे है आपके पास 52 में क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। आर्थिक की बात की गई, यहाँ पे शब्द को ध्यान ध्यान देना है, आर्थिक। तो आर्थिक की बात की गई, 52 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर्थिक आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लेगा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से हम बात करेंगे 3 बार आया शब्द, तो 3 बार से बात करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो 3 बार लग चुका है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। 62 में लगा था, भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय, भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय, और 1971 में लगा था जब भारत पाक युद्ध हुआ था। और 1975 की बात की जाए तो 77 विद्रोह के कारण क्या हुआ था, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। अब आपातकाल आया है शब्द, आपातकाल का जो प्रावधान है वो 352 में है। ठीक है, इसमें है आपका राष्ट्रीय आपातकाल 352 में। 356 की बात कीजिए तो राज्य से संबंधित जो आपातकाल है वो आपका 356 में है, और वित्तीय आपातकाल या आर्थिक आपातकाल की बात की जाए तो आपका 360 में है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल या आर्थिक आपातकाल का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपका लास्ट, बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था। 53 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन जेपी नारायण। ठीक है, जेपी नारायण, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी के क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए दोस्तों। और दोस्तों आज का सेशन आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, यदि इस सेशन से आपका निर्धारित करेगा कि मैं नेक्स्ट आने वाले सेशन भी लाऊंगा। यदि इस सेशन को काफ़ी शेयर किया गया, काफ़ी वॉच किया गया या काफ़ी लाइक मिले तो मैं आगे के सेशन भी कंटिन्यू रखूंगा। यदि इस पे कोई भी मेरे को रिस्पांस नहीं मिला तो मैं आगे के जो आपके सेशन है उसको नहीं लाऊंगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि एक बच्चा या एक स्टूडेंट कहे कि हमारे पॉलिटिकल सेक्शन लाए या हिस्ट्री का, तो उससे अगर सभी बच्चे कहें तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपका डिसाइड होगा कि आगे के सेशन आएंगे या वीडियो हमारे रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस सेशन को काफ़ी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। ऐसे मैं आज से पहले कभी भी लाइक या शेयर के लिए बारे में नहीं बोलता, क्योंकि मर्जी होती है, स्टूडेंट की अपनी मर्जी होती है, उनका अपना ये हित है। ठीक है, कि वो लाइक करे या शेयर करे, क्योंकि अगर अच्छा लगेगा तभी शेयर करेगा या लाइक करेगा, ऐसे कोई लाइक नहीं करेगा। ठीक है, तो कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और आगे ऐसे सेशन को कंटिन्यू करना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।